जुलाई 2025 में भारत म्यांमार बॉर्डर के पास के जंगल एक ड्रामेटिक दावे का सेंटर बन गए। यूएलएफआई, एक नोटोरियस इंसर्जेंट ग्रुप ने अनाउंस किया कि इंडियन मिलिट्री ने म्यांमार के अंदर उनके कैंप्स पर एक हाई टेक एयर स्ट्राइक की है। ग्रुप ने बताया कि सुबह होने से पहले एडवांस्ड ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया था, जिसमें सीनियर कमांडर्स सहित बहुत लोग मारे गए थे। इंडियन आर्मी ने तुरंत इस बात को गलत बताया और इसे बेसलेस प्रोपेगेंडा कहा। इससे ऑब्जर्वर्स सोचने लगे, क्या यह डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसे डिनाई किया गया, या यूएलएफआई ने इंटरनल लॉसेस को एक्सप्लेन करने या सपोर्ट पाने के लिए यह बात बनाई थी। जो भी हो, यह स्टोरी लगातार हो रही क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी और म्यांमार के अनगवर्न टेरिटरीज से होने वाले स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस को हाईलाइट करती है। सिचुएशन को समझने के लिए हमें यूएलएफआई और एनएससीएन-के को समझना होगा, जो इस रीजन के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसर्जेंट ग्रुप्स में से दो हैं। यूएलएफआई परेश बरुआ के लाइफरशिप में एक सॉवरेन असम चाहता है और म्यांमार से ऑपरेट करता है, पीस टॉक्स को मना करता है और एक्सटॉर्शन के थ्रू खुद को फाइनेंस करता है। एनएससीएन-के नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट है, जिसका मकसद ग्रेटर नागालिम है और यह भी म्यांमार को एक बेस के तौर पर यूज करता है। ये ग्रुप्स कोलैबोरेट करते हैं, रिसोर्सेज और ट्रेनिंग को जंगल कैंप्स में शेयर करते हैं, जिससे एक पावरफुल एंटी इंडिया कंसोर्टियम बनता है। उनके ऑपरेशंस में गुरिल्ला वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शामिल है, जिसमें एक्सटॉर्शन फाइनेंशियल लाइफ ब्लड प्रोवाइड करता है। कुछ फैक्शंस के साथ पीस अकॉर्ड्स होने के बावजूद यूएलएफआई और एनएससीएन-के जैसे हार्डलाइनर्स एक लगातार खतरा बने हुए हैं, जो अपनी क्रॉस बॉर्डर सैंक्चुअरीज से सपोर्टेड है। उनकी रेजिलेंस और अलायंसेस उन्हें एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंज बनाते हैं, जिसे दशकों से सॉल्व नहीं किया जा सका है। नॉर्दर्न म्यांमार के रिमोट जंगल, खासकर सागाइंग, इंडियन इंसर्जेंट्स के लिए परफेक्ट सैंक्चुअरी है। टेरेन जो घना, रोडलेस और कम पॉपुलेटेड है, सर्विलांस और मिलिट्री एक्शन को लगभग इम्पॉसिबल बनाता है। पोरस वॉरफेयर्स और शेयर्ड एथनिक टाइज इंसर्जेंट्स को फ्रीली मूव करने और लोकल कम्युनिटीज के साथ घुलने मिलने की परमिशन देते हैं। म्यांमार का अपने बॉर्डर एरियाज पर कम कंट्रोल, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर के कारण और खराब हो गया है, ने एक पावर वैक्यूम क्रिएट किया है, जिसे आर्म्ड ग्रुप्स ने भर दिया है। ये सैंक्चुअरीज, फोर्टिफाइड कैंप्स और ट्रेनिंग फैसिलिटीज के साथ यूएलएफआई और एनएससीएन-के को इंडिया पर लगभग बिना किसी डर के अटैक प्लान करने, रीग्रुप होने और लॉन्च करने की परमिशन देती है। यूएलएफआई का कथित एयर स्ट्राइक का अकाउंट डिटेल्ड था। सैकड़ों ड्रोन्स, कई कैंप्स पर हमला और सीनियर लाइफर्स की मौत। ग्रुप ने हाई रैंकिंग कैजुअल्टीज का नाम लिया और बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन का वर्णन किया, जिसका मकसद अपनी बात को और मजबूत करना था। हालांकि इंडियन आर्मी ने साफ इनकार कर दिया और ऐसे किसी भी ऑपरेशन की पुष्टि करने से मना कर दिया। एक क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक को एक्नॉलेज करने से डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, इसलिए ऑफिशियल साइलेंस या डिनायल एक्सपेक्टेड है। सच अभी भी अनक्लियर है। क्या कोई सीक्रेट ऑपरेशन था, इंटरनल क्लैश था, या सिर्फ प्रोपेगेंडा था? रिमोट कॉन्फ्लिक्ट के धुंध में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर गोलियों जितना ही पावरफुल है। असली कहानी शायद जंगल के अंधेरे से कभी बाहर ना आए। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का एक कंटिन्यूअस फ्लो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को सपोर्ट करता है, जिसमें चाइना सप्लाई चेन के सेंटर में है। हथियार यूनान प्रोविंस से म्यांमार में जाते हैं, जहां इंडियन इंसर्जेंट्स को सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग भी मिलती है। चाइनीज हथियार अक्सर यूनाइटेड व स्टेट आर्मी जैसे इंटरमीडियरीज के थ्रू बेचे जाते हैं, यूएलएफआई और एनएससीएन-के तक पहुंचते हैं, जिससे वे मजबूत फोर्सेज में बदल जाते हैं। हथियारों में अब मॉर्फेयर राइफल्स, मशीन गन्स, आरपीजी और एडवांस्ड कम्युनिकेशन गियर शामिल हैं। चाइना की स्ट्रैटेजी इनडायरेक्ट है। इस आर्म्स नेटवर्क को पॉसिबल बनाकर यह इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल रखता है, जिससे इंडियन रिसोर्सेज और अटेंशन डाइवर्ट होते हैं। डेथ बाय 1000 कट्स का यह अप्रोच बीजिंग को डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बिना लेवरेज देता है। चाइनीज इन्फ्लुएंस का साया
रीजन की वायलेंस पर बहुत बड़ा है। चाइनीज हथियारों का आना और म्यांमार में सेफ हेवेंस ने असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में वायलेंस को फिर से बढ़ा दिया है। अच्छी तरह से आर्म्ड इंसर्जेंट्स अब एम्ब्यूशेस, असैसिनेशंस और बॉम्बिंग्स करते हैं, जिससे मुश्किल से मिली शांति भंग होती है और डर फैलता है। एक्सटॉर्शन पनपता है, लोकल इकोनॉमीज को कमजोर करता है और इन्वेस्टमेंट को रोकता है, जबकि एथनिक टेंशंस कॉम्पेटिंग नेशनलिस्ट एजेंडाज से भड़कते हैं। वायलेंस डेली लाइफ, एजुकेशन और डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता है, जिससे रीजन डर और ठहराव के चक्र में फंस जाता है। कॉन्फ्लिक्ट के साए में पली बढ़ी पीढ़ियां अब फिर से इनसिक्योरिटी का सामना कर रही हैं। एक पीसपूर्ण, समृद्ध नॉर्थ ईस्ट का सपना हर बार तब खतरे में पड़ जाता है जब कोई बम फटता है या किसी काफिले पर हमला होता है। म्यांमार से क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट सिर्फ इंसर्जेंसी को ही नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी की एक व्यापक भावना को भी इंक्रीज देता है। म्यांमार का 2021 का तख्ता पलट और उसके बाद का सिविल वॉर ने उसके बॉर्डर एरियाज को लॉलेस जोन में बदल दिया है, जो इंडियन इंसर्जेंट्स के लिए परफेक्ट है। टटमाडो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है, जिससे सागाइंग जैसे रीजन्स अनगवर्न्ड और फॉरेन मिलिटेंट्स के लिए खुले हुए हैं। कभी कभी मिलिट्री इंडियन ग्रुप्स को भी टॉलरेट करती है अगर वे लोकल दुश्मनों का साथ नहीं देते हैं। अफरा तफरी ने एरिया को हथियारों से भर दिया है और एक पनपता ब्लैक मार्केट बनाया है, जबकि इंडियन और लोकल आर्म्ड ग्रुप्स के बीच अलायंसेस फ्लूइड और ट्रांजैक्शनल है। म्यांमार से रिफ्यूजी फ्लो इंसर्जेंट मूवमेंट के लिए कवर प्रोवाइड करता है, जिससे इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब तक म्यांमार अनस्टेबल रहेगा, उसकी टेरिटरी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को धमकी देने वाली इंसर्जेंसी के लिए एक इनक्यूबेटर के रूप में काम करेगी। रीजन का भाग्य अब पड़ोस के उथल पुथल से जुड़ा हुआ है। म्यांमार में इंसर्जेंट सैंक्चुअरीज इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट खतरा पैदा करती है, जिससे भारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और लगातार विजिलेंस की जरूरत पड़ती है। लगातार वायलेंस इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कमजोर करता है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी होती है और रीजनल इंटीग्रेशन रुक जाता है। संदिग्ध चाइनीज सपोर्ट इंसर्जेंसी को एक जियोपॉलिटिकल मोहरे में बदल देता है, जिससे बीजिंग को इनडायरेक्टली इंडिया पर प्रेशर डालने की परमिशन मिलती है। म्यांमार में फैली अराजकता के बीच उसके साथ डिप्लोमेटिक कून ऑपरेशन अनरिलायबल है, जिससे क्रॉस बॉर्डर एक्शन रिस्की और कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इंडिया एक दुविधा का सामना कर रहा है, सैंक्चुअरीज को टॉलरेट करे और सिक्योरिटी को रिस्क पर डाले, या एक्शन ले और डिप्लोमेटिक फॉलआउट का रिस्क ले। क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी इंडिया के लिए एक जिद्दी स्ट्रेटेजिक कांटा बनी हुई है। इंडिया की प्रतिक्रिया कई तरह की है: मिलिट्री प्रेशर, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और डेवलपमेंट। सिक्योरिटी फोर्सेस एक रोबस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड बनाए रखते हैं। घुसपैठ और कैंप्स को डिस्टर्ब करने के लिए ड्रोन्स और इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। डिप्लोमेटिकली इंडिया म्यांमार से एक्शन लेने का फायर रहा करता है, लेकिन म्यांमार की इंटरनल अराजकता के कारण कून ऑपरेशन लिमिटेड है। डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स रूट कॉजेज को एड्रेस करने का मकसद रखते हैं। लोकल सपोर्ट जीतने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और जॉब्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर भी ऊबड़ खाबड़ टेरेन, पोरस वॉरफेयर्स और रेजिलिएंट इंसर्जेंट नेटवर्क्स टोटल कंट्रोल को मुश्किल बनाते हैं। यूएलएफआई जैसे हार्डलाइन फैक्शंस वायलेंस के लिए कमिटेड रहते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट की आग जलती रहती है। स्थायी शांति के लिए धैर्य, अडेप्टेबिलिटी और एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी जो रीजन की बदलती हकीकतों से मेल खाए।